हिंदी संकर केवल भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग भागवत गीता का अध्याय 1 से लेकर 13 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 14 अध्ययन करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं भागवत गीता का अध्याय 14। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में भी श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनि जन्मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, परम ब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में मूर्तियाँ उत्पन्न होती है। उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्वरज और तम तीनों गण देह मेरे रहने वाले निर्विकार आत्मा का मान लेते हैं। हे अनध, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है। जो प्राणी सुख और ज्ञान के साथ बांधता है, हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह भ्रम आलस्य निद्रा से बांधता और मोह में फंसता है। हे भारत, सत्य सुख उत्पन्न करता है। हे भारत, सत्य गुण राज और तम को दबाकर बांधता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्य गुण को विशेष बुद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक अनुधम प्रदाम और मोह यह सब होते हैं। जब देह को सत्य गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य गुण कर्म का भी फल सात्विक कलंक रहित होते हैं। राजस कर्म का फल भी दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान है। सत्य से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ, तम से प्रमोद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस्व को माध्यम और अधम तामसी लोगों को बीच की गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निगुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले मृत्यु, बुढ़ापा और से छूट कर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह इन तीनों गुणों से को त्यागता है? हे पांडव, इन प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखित है न हो और निवृत्त होने में इनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान, इसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं। यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी और पत्थर, स्वर्ण प्रिय और अप्रिय, निद्रा और श्रुति समान है। जो धीर है, जिसने सभी बखेरे छोड़ दिए हैं, उसे गुणाती कहते हैं। जो अनन्य शक्ति से मुझे पूछता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 14 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 14 अध्याय का महत्व का अध्ययन करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ का राजा सूर्यवर्मा की संगलदीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक समय राजा ने संगलदीप से बड़े जवाहिर, मोती, घोड़ी बहुत कीमत के भेजे थे। तो कश्मीरी राजा ने मन में विचार कि मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मित्र से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु ना हो तो भेजना। अच्छा है, राजा ने कहा, और तो
सब वस्तु है, एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है। वह भेजो सोने की अंजीरों बंधे हुए मखमलों के गौदेले डोलियों में बैठाकर संगलदीप में पहुंचाए। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत भला किया। हम शिकार खेल करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संगलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक सुसैया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसैया दूर निकला गया और कुत्ते पीछे रहे। संगलदीप के राजा ने के कुत्ते ने सुसैया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुचिता हो गया। सुसैया फिर भागा। कुत्ते के दांत सुसैया को लगे थे। उधर टपकता जाए सुसैया भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया थी, वहां साधु रहता था। उस तालाब से सुसैया जा गिरा। स्वान भी पीछे हो गया गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़कर पहुंचा तो देखे दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर वैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाए हैं। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल को छूने से हम देवदेही मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरी भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। यह कौतुक आश्चर्य को देखा। सुसैया स्वयं दोनों का इस जल को स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से मेरी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। संत ने कहा, तुम कहाँ का राजा हो? उसने कहा, मैं संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको इनकी पिछली कथा सुनवाएं। संत जी ने कहा, हे राजन, यह सुसैया पिछले जन्म में ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रत हुआ था। यह कुटिया उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर मारा। जब दोनों मरकर यमलोक में गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुसैया का जन्म दो, इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकारा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होवेगे? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाला संजय के स्थान का जल स्पर्श होगा। यह दोनों धर्मराज के व्रत हैं जिससे वह से उद्धार हुआ। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया। अपने पनीचों से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का यह महात्म तुमको कहा है। 14वें अध्याय का महात्म अब समाप्त हुआ। बोलिए श्री हरि कृष्ण की जय। बोले श्री नारायण की जय। बोलिए बोलिए श्री कृष्ण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण